लोकतंत्र के मुंह पर ताला, बैठ गया है अफसर आला, कहीं दाल में पानी पानी, कहीं दाल में काला काला। बाबा नागार्जुन की ये पंक्तियां आज मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम पर एकदम सटीक बैठ रही हैं। ये बेलगाम अफसरशाही की वो कहानी है जिसमें एक महिला अधिकारी की करतूतें पूरे सरकारी सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ये वही अधिकारी हैं जिन पर ट्रांसफर के बाद सरकारी आवास से सामान चुराने तक के आरोप लग चुके हैं और इसी मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और ये महज एक उदाहरण है। इनकी मनमानी इतनी बढ़ चुकी है कि ना जनता की सुनवाई होती है, न सरकारी सिस्टम के नियम कायदे इनके आगे चलते हैं। मंत्रियों और सांसदों तक ने इन्हें हटाने की सिफारिश की है। इन्हें लेकर विधानसभा में भी गहमा गहमी हो चुकी है, मगर इनकी कुर्सी की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि ना इन पर सिस्टम का दबाव चलता है, ना ही कोई कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार, अभद्रता, जनहित की अनदेखी, कई विभागीय जांचों में ये आरोप साबित हो चुके हैं। इसके बावजूद सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर मैडम ऑफिसर की मनमर्जी बदस्तूर जारी है। आखिर कौन है वो अधिकारी और वो किस की शह पर मचा रही हैं इस कदर भौकाल? देखिए भोपाल से हमारे इनपुट एडिटर रवि अवस्थी की ये रिपोर्ट। तस्वीर में नजर आ रही मोहतरमा का नाम है युक्ति शर्मा। ये फिलहाल पोषण आहार संयंत्र यानी टीएचआर शिवपुरी की सीईओ हैं और कई अलग अलग वजहों से सुर्खियां बटोर रही हैं, मगर अफसोस सारी वजहें नकारात्मक हैं। सबसे ज्यादा सुर्खियां मैडम ने उस वक्त बटोरी थीं जब भ्रष्टाचार की शिकायतों और आरोपों के बाद इनका रायसेन जिले की ओबेदुल्लागंज जनपद पंचायत से ट्रांसफर हुआ था। इन पर ये आरोप भी लगे थे कि ये सरकारी आवास का सारा सामान ऑटो में भरकर अपने साथ ही ले गई थी। बात यहां तक बढ़ गई थी कि जिला पंचायत सीईओ ने ओबेदुल्लागंज थाने में चिट्ठी भेजकर मैडम पर एफआईआर दर्ज करने को कह दिया था और उन पर चोरी के अपराध में केस दर्ज भी हो गया था। दरअसल ओबेदुल्लागंज जनपद सचिवों और कर्मचारियों ने लगातार 84 दिन तक हड़ताल कर युक्ति शर्मा को हटाने की मांग की थी। आरोप थे कि वो हर काम में कमीशन मांगती है, जिसके बाद सरकार ने उनका ट्रांसफर ओबेदुल्लागंज से शिवपुरी पोषण आहार संयंत्र में कर दिया। लेकिन जाते जाते मैडम सारी सरकारी संपत्ति भी साथ ले गईं, जिनमें कंप्यूटर, सीपीयू, प्रिंटर, इंडक्शन कुकर, बेड, गद्दा समेत कई चीजें शामिल थी। खैर, ये तो बस शुरुआत थी। तब से अब तक मैडम ऑफिसर की मनमानी परवान चढ़ चुकी है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये जहां भी पदस्थ रहीं, गंभीर विवादों और भ्रष्टाचार के आरोप इनके साथ बने ही रहे और अब ये अपनी मौजूदा पोस्टिंग यानी शिवपुरी टीएचआर में भी भौकाल मचा रही हैं। लिहाजा ओबेदुल्लागंज की तरह शिवपुरी के कर्मचारी भी मैडम के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और इन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। सरकार और सरकारी सिस्टम को मुंह चिढ़ाने वाली महिला अधिकारी पर आरोपों और विवादों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, जिस वजह से इन्हें हर जगह से हटाने की सिफारिशें भी की जा चुकी हैं। लेकिन पता नहीं ये कौन सी संजीवनी पीकर बैठी हैं कि इन पर जरा भी आंच नहीं आती। ताजा मामले के मद्देनजर द सूत्र ने इनका ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि मध्य प्रदेश आजीविका परियोजना ने सरकार से 14 मई को इन्हें पोषण आहार संयंत्र शिवपुरी के सीईओ पद से हटाकर किसी योग्य अधिकारी को यहां पदस्थ करने की सिफारिश की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव आदित्य शर्मा ने 11 अप्रैल को एक नोट शीट जारी कर इन्हें हटाने के निर्देश दिए थे, जिस पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM मध्य प्रदेश की सीईओ हर्षिका सिंह ने कहा कि विभाग ने अपनी रिपोर्ट मई में ही सरकार को भेज दी है, जो फिलहाल विचाराधीन है। ये तो हुई सरकारी सिस्टम की बात। युक्ति शर्मा के नियम विरुद्ध कामकाज और मनमाने रवैये को लेकर मंत्रालय तक शिकायत की जा चुकी है। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने 19 मई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को चिट्ठी लिखकर युक्ति शर्मा के रवैये को लेकर सख्त नाराजगी जताई और जांच की मांग की। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी युक्ति शर्मा के खिलाफ जांच कराने के लिए जिला पंचायत शिवपुरी सीईओ को चिट्ठी लिख चुके हैं। इसके अलावा विधानसभा के बीते मानसून सत्र में विधायक कैलाश कुशवाहा ने सरकार से मांग की थी कि युक्ति शर्मा पर लगे गंभीर आर्थिक गड़बड़ियों के आरोपों की जांच कराई जाए, जिसके जवाब में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सिर्फ इतना बताया कि युक्ति शर्मा को संयंत्र से हटाने संबंधी कार्यवाही फिलहाल प्रचलन में है।
वहीं विधायक कुशवाहा ने युक्ति की योग्यता को लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन मंत्री जवाब देने से बचते नजर आए। विधायक के सवाल के जवाब में विभागीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने संबंधित पद के लिए जरूरी योग्यताएं गिरा दी, जैसे द्वितीय श्रेणी का अधिकारी, कम से कम 7 साल का अनुभव, बीते 5 साल की का श्रेणी या इससे ऊपर की CR, कोई विभागीय जांच या क्रिमिनल केस दर्ज न हो। साथ ही THR CEO पद के लिए MBA, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है। जिस पर विधायक ने पूछा कि युक्ति शर्मा THR CEO पद के लिए योग्य नहीं है, तब उनकी नियुक्ति इस पद पर क्यों, कैसे और किसके आदेश पर की गई। इसके जवाब में मंत्री ने सिर्फ इतना बताया कि युक्ति शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के तहत बीते 27 अगस्त को शिवपुरी में पदस्थ किया गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और मामलों पर नजर डालें तो करीब साल भर पहले ही THR शिवपुरी की CEO बनी युक्ति पहले ही दिन से विवादों में बनी हुई है। कार्यभार संभालने के साथ ही इन्होंने पूर्व CEO महेंद्र जैन के खिलाफ ही जांच बैठा दी। इसके बाद मैडम ने नियम विरुद्ध तरीके से संयंत्र स्व सहायता समूह संघ की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा को पद से हटाकर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना दिया। वहीं दर्जन भर से ज्यादा महिला कर्मचारियों ने CEO युक्ति शर्मा पर मानसिक प्रताड़ना, गाली गलौज, अमर्यादित बातें करने, महिला कर्मचारियों पर चारित्रिक लांछन लगाने और संयंत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। और जब कलेक्टर ने जांच कराई तो युक्ति शर्मा पर लगे सारे आरोप सही पाए गए। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि स्व सहायता समूह की महिलाओं ने विभागीय प्रमुख सचिव को लिखे शिकायती पत्र में बताया कि जब वो मैडम के रवैये पर आपत्ति लेती हैं तो मैडम साफ कहती हैं कि उनकी ऊपर तक पहचान है, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं खुद खाती हूँ और खिलाती भी हूँ। महिलाओं ने ये भी लिखा कि CEO के गैर कानूनी कामों में सहयोग नहीं करने पर उन्हें नौकरी से जबरिया हटा दिया जाता है। साथ ही दबाव डालकर माफीनामा लिखवाने, महिला सुरक्षा गार्ड को ड्यूटी के दौरान पूरा समय खड़ा रखने, प्रताड़ना के चलते एक गर्भवती सुरक्षा कर्मी का गर्भपात होने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। इधर ओबेदुल्लागंज जनपद से पहले युक्ति शर्मा 2023 में रायसेन जिले की ही गैरतगंज जनपद में CEO थी और वहां भी उनके रवैये को लेकर जनपद कर्मचारियों ने चक्का जाम और सामूहिक इस्तीफे जैसे कदम उठाए थे। बात यहां तक आ पहुंची थी कि सरपंचों के संगठन ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली थी। सियासी माहौल बिगड़ता देख तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के निर्देश पर युक्ति को गैरतगंज से हटाकर ओबेदुल्लागंज भेज दिया गया था। लेकिन मैडम का रवैया यहाँ भी नहीं सुधरा और एक बार फिर वही घटनाक्रम रिपीट होने लगे जैसे गैरतगंज में हो रहे थे। लिहाजा युक्ति को ओबेदुल्लागंज जनपद से THR शिवपुरी भेज दिया गया और अब शिवपुरी के कर्मचारी भी युक्ति शर्मा के कामकाज के तौर तरीकों के विरोध में उतर आए हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। मैडम पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसकी पुष्टि ओबेदुल्लागंज जिला पंचायत CEO अंजू भदौरिया की जांच रिपोर्ट कर चुकी है। पिछले साल जनपद CEO ओबेदुल्लागंज रहते युक्ति शर्मा ने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में करीब 12 लाख रुपए का गलत भुगतान किया था, जिस पर जिला पंचायत CEO ने युक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश भी की थी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। मामले में युक्ति शर्मा का पक्ष जानने के लिए हमने उनसे बात की तो वो बोली कि मैं सीनियर ऑफिसर्स की अनुमति के बिना कुछ नहीं कहूँगा। भाई वाह, मैडम ऑफिसर ने इतनी सारी करतूतें मनमर्जी से कर डाली, तब इन्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए थी और अब जब सवाल उठ रहे हैं तो सीनियर अधिकारियों से पूछकर मैडम जवाब देंगी। अब इसे अजब मध्य प्रदेश की गजब अफसरशाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।